प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का जमा और तफरीक ये सबक हमारा चल रहा है। एडिशन एंड सबट्रैक्शन। एडिशन यानी जमा, सबट्रैक्शन यानी तफरीक। आज हम 6 और 7 हिंसी अददों की जमा करना सीखेंगे। एडिशन ऑफ 6 डिजिट एंड 7 डिजिट नंबर्स। कुछ मिसालों के ज़रिए हमें जमा के अमल को सीखना है। पहली मिसाल यहाँ पर दी गई है। 1,43,057 में जमा करना है 4,21,689। तो यहाँ पर हम इस जदवल का इस्तेमाल करके जमा करेंगे। देखिए, इस जदवल में 1 2 3 4 5 6 सुतून बने हुए हैं। ये इकाई का सुतून है, ये दहाई का सुतून, ये सैकड़े का सुतून, ये हज़ार, ये 10,000 का सुतून और ये लाख का सुतून। यहाँ पर एक कतार खाली दी गई है, यहाँ पर खाली चौकोन है। हासिल के आदाद लिखने के लिए यहाँ पर ये कतार दी गई है। यहाँ पर ये पहली कतार में पहला अदद है 1,43,057, 1,43,057 और दूसरी कतार में 4,21,689। दोनों आदाद एक के नीचे एक लिखे गए हैं। दोनों आदाद इस तरह लिखे गए हैं कि यहाँ पर 1,43,057 की इकाई में 7 है। तो देखिए, यहाँ पर इकाई में 7 आया है, दहाई में 5, यानी अपने अपने मकाम के मुताबिक आदाद यहाँ पर लिखे गए हैं। आदाद इस तरह लिखे गए हैं कि इकाई के नीचे इकाई का हिस्सा आया है। दोनों भी आदाद के इकाई के हिस्से एक के नीचे एक आए हैं। दहाई के हिस्से के नीचे दहाई का हिस्सा आया है, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार, 10,000 के नीचे 10,000 और लाख के नीचे लाख। इस तरह से दोनों भी आदाद अपने अपने मकाम के मुताबिक लिख देने के बाद अब इकाई की जानिब से हम जमा का अमल शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर ऊपर का जो अदद है 1,43,057, इसकी इकाई में 7 है और नीचे का जो अदद है 4,21,689, इसकी इकाई में 9 है। तो 7 इकाइयों में 9 इकाइयाँ जमा करेंगे। 7 रुपये में 9 रुपये जमा करेंगे। इकाई यानी 1-1 रुपये के सिक्के होते हैं। 7 रुपये में 9 रुपये जमा करने पर कुल मिलाकर हो जाएंगे 16 रुपये। वेरी गुड। तो 16 रुपये के 6 रुपये हम यहाँ पर रखेंगे, लेकिन 10 रुपये के सिक्कों की एक नोट बनाकर नोटों के खाने में डाल देंगे। अब ये 10-10 की नोटों की जमा करेंगे। ये एक नोट, 1 और 5 6, 6 और 8 14। वेरी गुड। 14 10-10 की नोटें हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम 4 नोटें रखेंगे और हासिल की 100 की नोट 100 के खाने में डाल देंगे। अब 100 की नोटों की जमा करेंगे। 1 जमा 0, 1 और 6 7। अब हासिल की नोट नहीं आई है। ओके। उसके बाद 1000 के नोटों की जमा करेंगे। 3 और 1 वेरी गुड 4। उसके बाद 10-10 हज़ार के बंडलों की जमा करेंगे। 4 और 2 6 और लाख के खाने में यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। 1 और 4 5। इस तरह से जवाब आया है 5,64,746। दूसरी मिसाल है 26,42,073 में जमा कीजिए 7,39,478। देखिए, यहाँ पर ये 7 हिंसी अदद है और ये 6 हिंसी अदद है। मतलब यहाँ पर 10 लाख का भी हिस्सा है। तो यहाँ पर जो जदवल बनाई गई है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख का भी सुतून यहाँ बनाया गया है। यहाँ पर भी एक कतार छोड़ी गई है ब्लैंक हासिल के हिस्से लिखने के लिए और उसके नीचे ये पहला अदद लिखा गया है 26,42,073। 26 लाख। तो 26 लाख लिखते वक्त 10 लाख के सुतून में 2 और लाख के सुतून में 6, इस तरह से 26 लिखे गए हैं। 26,42,073 इकाई के सुतून में इकाई, दहाई के सुतून में दहाई का हिस्सा, सैकड़े के सुतून में सैकड़े का हिस्सा आया है। उसके नीचे 7,39,478 लिखने थे। तो ये
7 हिंसी अदद के नीचे 6 हिंसी अदद लिखना है। हिंसों की तादाद अगर मुख्तलिफ हो तो आदाद एक के नीचे एक लिखते वक्त इस बात का खुसूसी ख्याल रखना चाहिए कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा आए। अगर ये 7 यहाँ लाख के बजाय 10 लाख के सुतून से लिखना शुरू कर देते तब ये गलत हो जाता। तो 7 लाख है इसलिए हमें लाख के सुतून में 7 लिखना हो गया, 10 लाख के सुतून खाली रहेगा यहाँ पर, क्योंकि इस अदद में 10 लाख का हिस्सा नहीं है। तो 7,39,478, 7,39,478, इस तरह से इकाई के नीचे इकाई का हिस्सा, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा बराबर आया है। अब हम इकाई की जमा करेंगे। यहाँ 3 सिक्कों में 8 सिक्के जमा करेंगे, 3 और 8 11 सिक्के हो जाएंगे। 11 का एक सिक्का यहाँ रखेंगे और एक हासिल की नोट दहाई को देंगे। अब दहाई की यानी 10-10 की नोटों की जमा करेंगे। 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 के 5 नोट यहाँ रखेंगे और हासिल की 100 की एक नोट यहाँ डालेंगे। उसके बाद 100 की नोट की जमा करेंगे। 1 और 0, 1 और 4 5। अब हासिल की नोट आई है क्या? नहीं। अब 1000 की नोटें जमा करेंगे। 2 और 9 11, 11 का एक हासिल की एक नोटों की गड्डी 10-10 हज़ार की बाजू में डालेंगे। उसके बाद 4 और 1 5, 5 और 3 8, 4 और 1 5, 5 और 3 8। हासिल का हिस्सा यहाँ नहीं आया है। 6 और 7 13, 13 के 3 हासिल का 1, 10 लाख के सुतून में आएगा। 1 और 2 3। इस तरह से जवाब आया है 33,81,551। मिसाल नंबर 3 यहाँ पर है 3,12,469 में जमा 758 जमा 24,092। यहाँ पर 3 अददों की जमा करनी है। और दूसरी बात यह कि यहाँ मुख्तलिफ हिस्सों की तादाद वाले आदाद हैं, और हिस्सों की तादाद अगर मुख्तलिफ हों तो एक के नीचे एक आदाद लिखते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी होता है कि इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा आए। यहाँ पर दूसरी एक ख़ास बात यह है कि इससे पहले की दोनों मिसालों में हमने जदवल बनाकर जमा की। यहाँ पर हमें जदवल बनाकर जमा नहीं करनी है, बिना जदवल बनाए जमा करनी है। और हासिल का हिस्सा भी यहाँ पर लिखना नहीं है, ज़बानी याद रखना है हासिल का हिस्सा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने पहला अदद लिखा है 3,12,469, उसके नीचे 758 लिखने थे, तो 758 यहाँ लिखे हमने। 9 के नीचे 8, 6 के नीचे 5 और 4 के नीचे 7, यानी इकाई दहाई सैकड़े के नीचे 758 के इकाई दहाई सैकड़े के 3 हिस्से लिखे हैं। उसके नीचे 24,092 लिखने थे, तो 24,092 इस तरह से लिखे हैं हमने कि तीनों भी अददों के इकाई के हिस्से एक के नीचे एक बराबर आए हैं, दहाई के हिस्से बराबर एक के नीचे एक आए हैं, सैकड़े के हिस्से बराबर एक के नीचे एक आए हैं। आदाद की जमा करते वक्त सभी आदाद के हिस्सों के मकामात एक के नीचे एक आना ज़रूरी है। इकाई के नीचे इकाई का हिस्सा ही आना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई का हिस्सा ही आना चाहिए। फिर अगर इकाई के नीचे इकाई के हिस्से आते हैं तो बाकी तमाम हिस्से बराबर एक के नीचे एक खुद ब खुद आ जाते हैं। यहाँ से हम जमा करेंगे 9 में 8 जमा करेंगे। 9 और 8 17 होंगे। 10 और 8 18 होते हैं, तो 9 और 8 17 होंगे। 17 और 2 19, 19 के 9 हासिल की एक नोट आई है, एक नोट आई है, ज़बानी याद रखनी है, एक नोट। 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 9 21, 21 का एक हासिल के 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 0 13, 13 के 3 हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, फिर 1 और 2 3 और फिर ये 3 के 3। इस तरह से जवाब आया है 3,37,319।
तो यहाँ पर हमें हासिल के हिस्से भी ज़बानी याद रखने हैं। मिसाल नंबर 4 है 64 जमा 409 जमा 5,13,728। सबसे ऊपर 64 लिखे हैं, उसके नीचे 409 लिखे हैं और सबसे नीचे 5,13,728 लिखे हैं। इस तरह से लिखे हैं कि इकाई का हिस्सा यहाँ इकाई का हिस्सा एक के नीचे एक आया है। समझे ना? अगर ये 64 इधर लिख दिए जाते तो ये 6 लाख के मकाम पर आ जाते थे इस अदद के मुताबिक। तो हमें इकाई के नीचे इकाई इस तरह से आदात को तरतीब देना है, एक के नीचे एक। अब जमा करेंगे 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 का 1, हासिल के 2। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हमें ज़बानी मश्क करनी है, ज़बानी हासिल का हिस्सा या ज़बानी याद रखनी है। यहाँ पे आप आसानी के लिए यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने, हासिल के 2, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 के 2, हासिल का 1, 1 और 3 4, फिर ये 1 का 1 और ये 5 के 5। जवाब आया है 5,14,201। तो इस तरह से हमें आदात की जमा करते आना चाहिए। प्यारे बच्चों, जमात पंजुम रियाजी का जमा और तफरीक ये सबक हमारा चल रहा है। एडिशन एंड सबट्रैक्शन। एडिशन यानी जमा, सबट्रैक्शन यानी तफरीक। 6 और 7 हिंसी अददों की जमा हम सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग द एडिशन ऑफ 6 डिजिट एंड 7 डिजिट नंबर्स। इसी पर मुनहसर मश्क नंबर 8 के सवालात हमें हल करना है। सवाल है जमा कीजिए। इसमें पहला सवाल है 42,311 में जमा करना है 65,36,624। तो देखिए हम यहाँ पर इसे हल लिखकर जमा करेंगे। पहला अदद है 42,311। हम यहाँ लिखेंगे 42,311। अब 42,311 के नीचे हमें दूसरा अदद 65,36,624 लिखना है। तो हमें ये अदद, इस अदद के नीचे लिखते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि इकाई के नीचे इकाई का हिस्सा आए। तो खुद ब खुद अगले हिस्से अपने अपने मकाम के मुताबिक एक के नीचे एक आते हैं। तो 65,36,624 लिखने के लिए ये 42,000 के नीचे 36,000 आना चाहिए। तो हमें 65,36,624 कैसे लिखना है? तो 624 आखिरी के 3 हिस्सों के नीचे आने चाहिए। 36,000 ये 42,000 के नीचे आने चाहिए और 65 जो है फिर बाजू में आएंगे। इस तरह से 42,311 के नीचे 65,36,624 लिखेंगे। अब हमें इन दोनों भी अददों को जमा करना है। तो इकाई से हम जमा शुरू करेंगे। 1 में 4 जमा करेंगे, 1 और 4 5 हो जाएंगे। उसके बाद ये 1 और ये 2, 1 रुपये में 4 रुपये हमने जमा किए, 5 रुपये हो गए। 1 नोट में 2 नोटें जमा किए, 3 नोटें हो जाएगी। यहाँ पे 3 नोटों में 6 नोटें जमा करेंगे, 9 नोटें हो जाएंगी। यहाँ 2 में 6 जमा करेंगे, 8 हो जाएंगे। 4 में 3 जमा करेंगे, 7 हो गए। और 5 के 5 और ये 6 अकेले हैं, ऊपर हिस्सा नहीं है जमा करने के लिए इसमें। इस तरह से जवाब आया है 65,78,935। दूसरा सवाल यहाँ है 3,17,529 में जमा करना है 8,04,613। जमा करने के लिए हम इस तरह से हल लिखकर पहला अदद लिखेंगे 3,17,529। इसके नीचे लिखना है 8,04,613। ये 6 हिंसी अदद है, ये भी 6 हिंसी अदद है, लिहाजा हम यहाँ से लिखेंगे
4613। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा आ गया है। इनकी करना है हमें जमा। तो 9 में इकाई से जमा करते हैं। यहाँ 9 रुपये हैं, ये 3 रुपये, 9 रुपये में 3 रुपये जमा करेंगे तो 9 और 3 12 रुपये होते हैं। 12 के 2 रुपये यहाँ रखते हैं, 10 की एक नोट बनाकर बाजू के मकाम में देते हैं। फिर ये हासिल का 1 और ये 2 3 और ये 1 4। उसके बाद ये 5 और 6 11, 11 का 1 यहाँ हासिल का 1 बाजू। फिर ये हासिल का 1 और ये 7 8, 8 और 4 कुल मिलाकर हो गए 12, 12 के 2 यहाँ रखेंगे, हासिल का 1 बाजू। फिर ये 1 और 1 2, 2 और 0 2। फिर ये 3 और 8 11। इस तरह से जवाब आया है 11,22,142। पांचवा सवाल है 2,654 जमा 71,209 जमा 5,03,789। 3 आदाद की जमा करना है। हल में हम तीनों आदाद एक के नीचे एक लिखेंगे। सबसे पहला आदद है 2,654। यहाँ हम लिखेंगे 2,654। उसके नीचे लिखेंगे 71,209। तो यहाँ एक हिस्सा ज़्यादा है, लिहाजा हमें यहाँ से शुरू करना है। 71,209। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई आना चाहिए। उसके बाद का तीसरा अदद है 5,03,789। तो यहाँ पर 789 आखिरी के 3 हिस्से ऐसे आएंगे। उसके बाद ये 3,000 के हिस्से और ये 5 लाख का हिस्सा बाजू में आएगा। तीनों को एक के नीचे एक लिखकर हम इनकी जमा करेंगे। ओके, अब यहाँ पर इकाई से हमें जमा शुरू करना है। यहाँ पर 4 रुपये, उसमें जमा करना है 9 रुपये, उसमें जमा करना है 9 रुपये। 4 रुपये में 9 रुपये जमा करेंगे 13 रुपये हो जाएंगे। 13 रुपये में 9 रुपये जमा करेंगे तो 22 रुपये हो जाएंगे। 22 रुपये के 2 रुपये यहाँ रखेंगे और 2 नोटें 10-10 की बना के बाजू में देंगे। उसके बाद ये 2 और 5 7, 7 और 0 7 और 8 15, 15 के 5 यहाँ रखेंगे, हासिल की एक नोट बाजू में 100 की। उसके बाद ये हासिल की एक नोट और ये 6 7, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 के 6 यहाँ रखेंगे, हासिल का एक बाजू में। फिर 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7। हासिल नहीं आया तो नहीं देना है, हासिल आने पर ही देना है। ओके, फिर 7 और 0 7, फिर ये 5। इस तरह से जवाब आया है 5,77,652। छठा सवाल है 29 जमा 726 जमा 51,36,274। 3 आदाद की जमा करना है। तीनों का हम एक के नीचे एक लिखेंगे। सबसे ऊपर लिखना है 29, तो ये लिख दिया हमने 29। उसके नीचे लिखना है 726, तो 29 के नीचे सिर्फ 26 आएंगे, 7 बाजू में आएगा। उसके बाद 51,36,274 लिखना है, तो यहाँ 274 आएंगे 726 के नीचे। उसके बाजू में 36,000 आएंगे और उसके बाजू में 51 लाख आएंगे। तीनों की करना है जमा। इकाई से शुरू करेंगे। यहाँ 9 रुपये, 9 रुपये में 6 रुपये जमा करेंगे। 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 के 9 यहाँ रहेंगे, हासिल का 1। उसके बाद हासिल का 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 7 12 नोटें हो जाएंगी। 12 की 2 नोटें यहाँ, हासिल की 1 नोट ये बाजू में। 1 और 7 8, 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1 ये बाजू में। 1 और 6 7, ये 3 के 3, ये 1 का 1, ये 5 के 5। इस तरह से ये हो गए 51,37,029। उसी तरह 9वां सवाल है यहाँ 22 जमा 6,047 जमा 3,84,527। इनकी जमा करने के लिए यहाँ पर इस तरह से हम हल लिखेंगे। सबसे ऊपर लिखना है हमें 22, तो ये लिख दिया हमने 22।
उसके नीचे लिखना है 6047, तो 22 के नीचे 47 आएंगे और ये 6000 और ये सैकड़े का 0 बाजू में आएगा। उसके नीचे लिखना है 3,84,527, तो 527 आखिरी में इस तरह से आएंगे, उसके बाजू में 84,000 आएंगे और उसके बाजू में ये 3 लाख आएंगे। इस तरह से आदात को एक के नीचे एक लिखने के बाद हम आसानी से जमा कर सकते हैं। यहाँ हम जमा करेंगे 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 के यहाँ है लिखे हमने 6, हासिल का 1 बाजू में दिया है। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 2 9, ये 9 लिखे हमने। उसके बाद सिफर में 5 जमा करने पर ये 5, उसके बाद 6 में 4 जमा करने पर 10 होते हैं, 10 का सिफर यहाँ हमने लिखा है, हासिल का 1 बाजू में। उसके बाद 1 और ये 8 9 और ये 3 के 3। इस तरह से जवाब आया है 3,90,596। उसके बाद 10वां सवाल यहाँ है, इसे यहाँ पर हम हल करेंगे। 2345 में जमा करना है 65,432 और उसमें जमा करना है 76,54,369। एक के नीचे एक अदद लिखेंगे, सबसे ऊपर लिखना है 2345, उसके नीचे 65,432 लिखना है, इसमें एक हिस्सा ज़्यादा है तो 65,432 इस तरह से लिखने होंगे, तब जाकर इकाई के नीचे इकाई, दाही के नीचे दाही, इस तरह से इनसे आएंगे। उसके बाद 76,54,369 लिखना है, तो यहाँ पर 65,000 के नीचे 54,000 आएंगे, 54,369 और ये जो 76 लाख है ये बाजू में आएंगे। इस तरह से हम इन तीनों भी अददों को एक दूसरे में जमा करेंगे। अब इकाई से शुरू करेंगे। 5 और 2 7, 7 और 9 16, 7 और 10 17 होते हैं, तो 7 और 9 16 होंगे। 7 और 9 16, 16 के 6 हासिल का 1 बाजू में। 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल का 1 बाजू में। 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1 बाजू में। 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल का 1 बाजू में। 1 और 6 7, 7 और 5 12 के 2 हासिल का 1 ये बाजू में। 1 और 6 7 और ये 7 के 7। इस तरह से जवाब आया है 77,22,146।